बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि पेंशन इस्लाहात हुकूमत मुतारिफ़ करानी जा रही है 1 जुलाई 2024 से, तो उसके तहत पेंशन की जो कैलकुलेशन होगी उसके फार्मूले में कुछ बुनियादी किस्म की तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। तो मेरे एक व्यूअर में से उसने कहा है कि अगर मैं इस वक्त पेंशन लूँ तो मुझे कितना फ़ायदा हो सकता है, या बाद में इन पेंशन इस्लाहात के तहत लूँ तो फिर मुझे कितना नुकसान होगा। तो इस वीडियो में उसका कंपैरिजन करेंगे कि आपको अभी अगर आप पेंशन रिटायरमेंट ले लें तो पेंशन और ग्रेजुएटी में कितना फ़ायदा हो सकता है और बाद में कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। तो ये वीडियो इस कैलकुलेशन पर मुश्तमिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत प्रपोज कर रही है 1 जुलाई से कि पेंशन कैलकुलेशन के लिए जो बेसिक पे इस्तेमाल की जाएगी आइंदा, तो वो लास्ट 36 मंथ्स की एवरेज बेसिक पे होगी, जबकि मौजूदा जो कानून चल रहा है उसके मुताबिक जो लास्ट बेसिक पे ले रहे होते हैं आप आखिरी महीने की, तो उसी को बुनियाद बनाकर पेंशन कैलकुलेट की जाती है। इसके अलावा इसमें मज़ीद तब्दीली ये लाई जा रही है कि जो ग्रास पेंशन होगी उसका 75% नेट पेंशन होगा, जबकि एग्जिस्टिंग जो कानून चल रहा है उसके मुताबिक 65% है। जबकि कम्यूट के लिए जो इस्तेमाल होगी रेशो वो होगी 25% आइंदा 35% की बजाय 1 जुलाई 2024 से। तो इससे क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है, तो इस वीडियो के ज़रिए आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है। तो ये एक मुलाजिम है, ये ग्रेड 14 में मुलाजिम है। ये अगर फ़र्ज़ किया 1 जुलाई 2024 को रिटायरमेंट लें तो ये कैलकुलेशन इस साइड पे दी हुई है। अगर उससे एक दिन पहले ले लें यानी 30 जून 2024 को ले लें तो फिर ये उनकी कैलकुलेशन बनेगी। तो 1 जुलाई 2024 को फ़र्ज़ किया इनकी बेसिक पे है 14वें स्केल में 74,730। तो फिर हम इससे पीछे चलेंगे 36 महीने, यानी 1 दिसंबर 2023 को जो इंक्रीमेंट लगी थी वो 30 जून 2024 तक चलेगी, 7 महीने बने। तो यही है वो बेसिक पे 74,730, इसको 7 से ज़रब दी तो ये फिगर आ गया। पिछला एक साल मज़ीद इसमें शामिल किया, 1/12/22 से लेकर 30/11/2023, ये इतना कैलकुलेट होकर आ गई। इसके बाद यहाँ पर जो है ये स्केल रिवीजन होने के बाद इनकी जो पे फिक्सेशन हुई वो ये हुई, स्केल रिवाइज होने से पहले 2021 1 दिसंबर 2021 से 30 जून 2022 तक ये आ गई। तो इस तरह कुल मिलाकर 36 महीने ये हुए, तो 36 महीनों की इनकी टोटल एवरेज जो टोटल पे बनी 23,24,670, और इस तरह इसको अगर तकसीम किया गया 36 पर तो ये बन गई 64,574 रुपये। तो ये अब इनकी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होगी, पेंशन कैलकुलेशन के लिए। जबकि अगर ये इस वक्त यही मुलाजिम रिटायरमेंट ले लें तो फिर इनकी ये वाली पे जो है ना काउंट होगी पेंशन कैलकुलेशन के लिए 74,730 रुपये। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 10,000 रुपये का बेसिक पे में फ़र्क है। तो 10,000 कम हो जाने की वजह से साफ ज़ाहिर है कि पेंशन भी कम बनेगी और कम्यूटेशन या ग्रेजुएटी भी कम बनेगी। तो ये ग्रास पेंशन निकल आई इनकी इस हिसाब से 64,574 और 74,730 के हिसाब से 52,311। तो इनके मज़ीद 65% अब जो होगा वो नेट पेंशन बनेगी और 35% जो है ये कम्यूट के लिए इस्तेमाल होगी। तो अब ये जो चेंजिंग लाई जा रही है 1 जुलाई 2024 से वो है कि 75% नेट पेंशन होगी और 25% कम्यूट के लिए इस्तेमाल होगी। तो इस सूरत में आप देख सकते हैं कि 33,901 बना 75%, और इसमें बना 34,002 रुपये, और यहाँ पर 25% बने 11,300 और 18,308 रुपये मौजूदा। तो अगर कम्यूट इसको किया जाए पेंशन को तो यहाँ पर बनती है 16,77,700 रुपये नए कानून के मुताबिक 1 जुलाई 2024 से। जबकि एग्जिस्टिंग जो इस वक्त चल रहा है तो इसके मुताबिक अगर लें तो इनकी कम्यूट बनेगी या ग्रेजुएटी 27,18,183 रुपये, यानी तकरीबन 11 लाख रुपए का डिफरेंस है कि अगर ये पेंशन इस्लाहात नाफिज हो गई तो इनको मौजूदा हिसाब से तकरीबन 11 लाख रुपए ग्रेजुएटी कम मिलेगी। ये इस हिसाब से नए में इतने मिलेगी 16,77,000,
और जो एग्जिस्टिंग रूल चल रहा है उसके मुताबिक 27,18,000। अगर इसमें पेंशन इंक्रीजेस शामिल की जाएं तो इसमें भी चेंजिंग लाई जा रही है। सुनीत जी है कि इसमें भी चेंजिंग लाई जा रही है। मौजूदा कवानीन के तहत 65% नेट पेंशन है, उस पर इजाफा लगेगा, वो जमा हो जाएगा पिछले में, तो इस पर मज़ीद 7.5% काउंट होगा, ये पिछले में जमा हो जाएगा इसमें। और ये जमा दर जमा होते होते इनकी जो टोटल मेडिकल अलाउंस के बगैर पेंशन बन जाएगी, वो बन जाएगी 56,800। लेकिन जो कानून लाया जा रहा है वो ये है कि जो पेंशन आपकी नेट कैलकुलेट होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आइंदा जो भी इजाफे लगेंगे जिस जिस सन में लगेंगे तो वो इसी नेट पेंशन पर लगेंगे जो रिटायरमेंट के वक्त कैलकुलेट हुई थी, यानी 33,901 पर। तो 33,901 पर बना 5,085, और मज़ीद इस पर 33,901 पर 7.5% कैलकुलेटर को 2,542, फिर 15% वही पहले वाला 5,085 और 17.5 इतना आ गया। जबकि इस सूरत में पिछला इजाफा जमा हो जाएगा नेट पेंशन में, वो जमा होते होते आप ये देख सकते हैं कि 15% इधर इजाफा बना है 5,085, जबकि इधर बना है 6305 रुपये, और आखिरी इजाफा यहाँ पर बना है 17.5%, 5,932, और यहाँ पर बना है 8,459 रुपये। जो इस लिहाज से यहाँ पर भी काफ़ी लॉस हो रहा है। और इसी तरह मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट होगा जो 75% होगा नए रूल के मुताबिक और 65% मौजूदा रूल के मुताबिक। तो ये जमा करने के बाद टोटल मंथली पेंशन जो बनेगी 1 जुलाई को अगर रिटायरमेंट ली जाए तो वो बनेगी 63,141 रुपये, और मौजूदा कवानीन के तहत अगर पेंशन या रिटायरमेंट ली जाए तो वो बनेगी 67,425 रुपये 68 पैसे। ये पेंशन बनेगी तकरीबन 4,000 रुपये का मंथली पेंशन में लॉस, और तकरीबन 11 लाख रुपए का कम्यूटेशन या ग्रेजुएटी में लॉस होगा। तो ये है जो पेंशन में इस्लाहात लाई जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, जिसका प्रेशर भी है IMF का हुकूमत पर। तो इसके तहत जो उम्मीद है कि आइंदा जून या जुलाई में बजट के मौका पर ये नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, और इस तरह आइंदा जो रिटायर होंगे मुलाजमीन जो इस वक्त हाजिर सर्विस हैं तो उनकी पेंशन में ये तब्दीलियां लाई जा सकती हैं, शुनीद है। और इस सिलसिले में जो पेपर हैं वो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, जिनके मुताबिक कुछ पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने जो है वो एतराज़ किया था और कुछ से उन्होंने एग्री किया था, लेकिन फ़ाइनल डिसीजन फाइनेंस डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेना है। जो कैबिनेट की मंजूरी होगी और वज़ीर आज़म की मंजूरी होगी, उसके बाद फ़ाइनल जो है ये डिसीजन होगा। तो ये एक वीडियो थी जो आपकी खिदमत में पेश की गई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।